आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ चोलांडा। फरीदाबाद लोकसभा से प्रबल उम्मीदवार कांग्रेस के महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ संदेश देने का प्रयास होगा? कैसे बदलाव की ओर अब बढ़ रहे हैं लोग? है जी, बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं लोग, क्या चाहते हैं? देखिए भैया, बदलाव कब आता है? जब लोग निराश हो जाते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि बदलाव का रास्ता खुल जाता है। आज वही स्थिति है वास्तविक रूप में कि आप शुरू से बहुत कुछ मैंने आपको पहले भी कह दिया कि 2 बार अलग अलग उसमें जुमलेबाजी चल रही, हमेशा नहीं चला करती। पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं 2 बार हो जाए लेकिन तिरबाछा नहीं होती। तिरबाछा एक शब्द है पुराने गांव देहातों की, कि तिरबाछा नहीं होना चाहिए और तिरबाछा होगी भी नहीं। इसलिए लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ भी कहें, देश की आर्थिक दृष्टि से मैं कोई इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन कर्जे की स्थिति, जीडीपी का, जैसे भी तो मेरे पास आंकड़े में कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे प्राप्त हुए हैं, अगर ये है तो पक्की भयानक स्थिति है। जीडीपी का 80% से ज़्यादा अगर लॉन हो तो स्थिति अच्छी नहीं। रुपये की कीमत कहाँ पहुँची हुई है? याद करिए, पेट्रोल डीजल एक ज़माने में $130-35 का एक बैरल आता था। तब भी मनमोहन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 60-62 और 50 से ज़्यादा नहीं होने दी, जहाँ तक मुझे याद है। गैस की कीमत 400 रुपये कब से, जब से गैस शुरू हुई, 10 साल में इतना बढ़ना, इतना महंगाई। क्या 100 पे है, जबकि बाहर से कितना सस्ता मिल रहा है, रशा से हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है। कहाँ जा रहा है पैसा? प्राइवेट कंपनी आ रही है, ले रही है। कहीं मुझे पहला देश लगता है कि शायद आज, अगर मैं गलत ना हूँ, एयर सर्विस है भारतवर्ष की अपनी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की एयर सर्विस अपनी है, प्राइवेट तो है, भारतवर्ष की नहीं। प्राइवेटाइजेशन का एक अपना महत्व है, वो एक मात्रा में, ये एक अलग चीज़ है। जीएसटी है, फलाना है, ढिमका है, तुम देख रहे हो, खाने पे भी लग रहा है। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज आर्थिक दशा वो अच्छा नहीं माना जा सकता। जनता का प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार जनता जिस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको, और आप जो है जनता की, मुझे भी, और विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही है। मैं तो अभी बताता रहा हूँ, पार्टी का फैसला हो जाएगा। मैंने कह दिया कि पार्टी अगर भाई मुझे बढ़ाएगी तो मुझे जनहित में, पार्टी हित में मैं आऊँगा। तो देरी हो रही है टिकट को? तो ये तो पार्टी का वो है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जिन स्टेट्स में पहले हो रहे हैं उनको पहले निपटा रहे हैं, यहाँ लेट हो रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है, 1-2 उनको खिंचाव भी हो सकता है। बाकी हो जाएगा, आजकल में कोई ऐसी बात नहीं है। पर जनता जागृत हो रही है, ये सही है। तुम तो यहाँ तो थोड़े ज़्यादा शरीफ लोग हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ उन्हें ठीक चेहरे की तलाश ज़रूर करते हैं, लेकिन उधर हरियाणा में देखो क्या हालत हो रही है। वहाँ लोग आज भी वहीं खड़े हैं, सारे किसान, गांव के गांव। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज परिवर्तन की लहर है और ये आवश्यक भी है। प्रजातंत्र में इस तरह से खाली अगर हम जुमलेबाजी से, गलत बातें से, झूठ से, फलाने से अगर हम चलते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का सही महत्व नहीं है। अब जो है, मैं तो लोकतंत्र के लिए उम्मीदवार 2 बातें हैं कि एक तो उम्मीदवार कैसा हो, एक सही जो है ईमानदार हो, कैपेबल हो, उसमें क्षमता हो। पहली क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा, पार्टी पॉलिसीज़
पार्टी की नीतियां क्या हैं, हमारा एक समग्र विकास, ये दो ही तो लक्ष्य है। इन्हीं को देख करके निर्णय करना चाहिए। यही है, स्वधर्म के बाद राष्ट्र धर्म सबसे महत्व है। तो राष्ट्र हित में, प्रांत के हित में हमें इन चीज़ों का ध्यान करके हमें निर्णय लेना चाहिए। ये जनता का निर्णय आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद। महेंद्र प्रताप जी, भाजपा के द्वारा जो वो लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में लोकसभा की सीटों पर अभी चुनाव नहीं, उस पर विराम कैसे लगाएंगे? भाजपा जो बोल रही है कि अभी देरी हो रही है, किस कारण से देरी हो रही है, कि कांग्रेस वाले डरे हुए हैं, इस पर क्या विराम लगाएंगे? भैया एक बात बता, इधर तो ये कह रहे डरे हुए हैं और इधर एक एक सीट पर चार चार खींच बेचारे, मैं भी हूँगा। ये बेतुकी बातें हैं, ये एक ऐसा फेंकते हैं झूठ की बातें खामा खा के लिए। वो डरे हुए हैं। चारों तरफ जनता तो कह रही है, इनके विरुद्ध कह रही है। जनता कह रही है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ रही है, और फिर कह रहे हैं ये जुमलेबाजी, झूठ प्रचार करते हैं। एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं पूरे भारत में, और अभी महेंद्र प्रताप जी ने गारंटी दी कि इस बार पूरे भारत में 200 और हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें आएंगी। मोदी जी की गारंटी बता दी, सारी तो पूरी हो रही है। कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी दुनिया के मुकाबले कहाँ है, करप्शन कहाँ है, ये सारी गारंटी तो है मोदी जी की। तो गारंटी दे दी, फैल रही है, ठीक है, अच्छा है, क्या बात है। और अब कितनी देरी है, कब तक सीटों की घोषणा हो सकती है? पार्टी आज कल में कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय महेंद्र प्रताप जी साथ थे, कुछ सवाल लिए महेंद्र प्रताप जी से, और साफ साफ उन्होंने बताया कि इस बार जो मोदी गारंटी कितना काम आएगी कितना नहीं, ये बताने वाली बात होगी। और सीटों पर जो बात हो रही थी कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितने समय में अनाउंस हो जाएगी, तो बोलना है कि कुछ ही समय में, आज शाम तक या कल तक जो है हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। फरीदाबाद कांग्रेस लोकसभा से प्रबल दावेदार इस समय महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ थे, जिनसे बातचीत की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जट से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।